कोई भी मिले, किसी से भी मिले, नीयत साफ होनी चाहिए। अगर मुलाकात करने में आपकी नीयत ज़ाती मफाद, ज़ाती फ़ायदा है या उसको फ़ायदा पहुंचाना है तो मुलाकात गलत है। जब बाबरी मस्जिद के झगड़े चल रहे थे उस वक्त मैंने विश्व हिंदू परिषद वालों से भी मुलाकात की और कोशिश की कि मसला हल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। देखिए, आप हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, उन्हें आप हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकते, और जब तक आप उनको मुनासिब मकाम नहीं देंगे मुल्क के अंदर, तब तक मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कि मुसलमानों के मसाइल का हल खुद मुसलमानों के पास है। आपके हालात कोई आरएसएस वाला नहीं बदलेगा, कोई सोनिया गांधी नहीं बदलेंगी, कोई अखिलेश यादव नहीं बदलेंगे। मैं तो खुल के कहता हूं, आपको कोई आरएसएस, कोई बीजेपी, कोई मोदी नहीं रोक सकता। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। दोस्तों आदाब, मैं हूं मोहम्मद गुफरान आफरीदी। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एमपी शाहिद सिद्दीकी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप नई दुनिया के चीफ एडिटर रहे, इसके अलावा मुख्तलिफ़ तंजीमों के आप सरबराह रहे हैं। हम आज बात करेंगे उनसे जो पिछले दिनों जो आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत साहब, जिन्होंने अभी फ़िलहाल मुसलमानों के एक बड़े वफद से मुलाकात की और एक मीटिंग की है, उस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद। शाहिद साहब, आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। शाहिद साहब, आप किस तरह से देखेंगे जिस तरह से अभी मुस्लिम उलमाए किराम ने मुलाकात की है और एक मीटिंग की है, तकरीबन 3-3.5 घंटे मीटिंग चली है, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? ये एक ग्रोह मुस्लिम इमामों का एक ग्रोह था, उलमाए किराम तो नहीं थे उसमें शामिल, लेकिन असल चीज़ ये है कि कोई भी मिले, किसी से भी मिले, नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत मुल्क व मिल्लत की खिदमत करना है, मुल्क व मिल्लत के लिए बेहतर हालात बनाना है, तो हम बदतरीन दुश्मन से भी मुलाकात में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हमेशा ये दौर रहा है कि गुफ्त शनीद जारी रहनी चाहिए। हम तो हमारे लिए तो हमारे हमारी जो राह जो रोशन की है, जो रास्ता दिखाया है, वो हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है कि उन्होंने बदतरीन दुश्मन से भी, जो उनकी जान के दुश्मन थे, उनके ईमान के दुश्मन थे, उनके दीन के दुश्मन थे, उनसे भी जो है गुफ्तगू की, सुलह की, तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपकी नीयत क्या है। अगर मुलाकात करने में आपकी नीयत ज़ाती मफाद, ज़ाती फ़ायदा है या उसको फ़ायदा पहुँचाना है तो मुलाकात गलत है। लेकिन अगर उसका मकसद मुल्क को मिल्लत के हालात बेहतर बनाना है, समाज के हालात बेहतर बनाना है, और अपनी जो इस वक्त मुसलमान जो है बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी में है, बहुत घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसके लिए अगर आसान करना है हालात को और पुल बनाने हैं तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मैं हमेशा से हामी रहा हूँ कि गुफ्त शनीद जारी रहनी चाहिए, पुल बने रहने चाहिए, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, खिड़कियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। आपने भी कई बार मुलाकात की है मोहन भागवत साहब से, तो आप उसको किस तरह से देखेंगे? यानी उनके पास कुछ पॉजिटिव नज़र आता है, कुछ चीज़ें? देखिए, मैंने तो हमेशा से, आज से नहीं, जब बाबरी मस्जिद के झगड़े चल रहे थे उस वक्त मैंने विश्व हिंदू परिषद वालों से भी मुलाकात की और कोशिश की कि मसला हल हो जाए पुरअमन तरीके से, मोहब्बत के साथ, लेकिन नहीं हुआ। मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुलाकातें की, मोदी से भी मुलाकातें की। जब मैं कांग्रेस का मुखालिफ था और इंदिरा गांधी ने जेल में डाला था मेरे वालिद को और मुझे इमरजेंसी में, उसके बाद मैं इंदिरा गांधी से भी मिला, उनसे भी इंटरव्यू किया, उनसे भी मुलाकातें की। तो मेरा मानना यह है कि मुलाकात करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तो मैं भागवत जी से पहले भी मिला हूँ, अकेला भी मिला हूँ, ग्रोह के साथ भी मिला हूँ, लेकिन मैंने हमेशा उनसे मुलाकात करके एक ही बात कही है कि देखिए, आप हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, उन्हें आप हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकते, और जब तक आप उनको मुनासिब मकाम नहीं देंगे मुल्क के अंदर, मुल्क के समाज के अंदर, तब तक मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर उस जिस्म का एक हिस्सा है, टूट अंग है मुसलमान, अगर इसका एक हिस्सा बीमार होगा, अगर आप उसे दबा के कुचल के रखेंगे तो पूरा जिस्म जो है उससे मुतासिर होगा। इसलिए मुसलमानों के लिए बेहतर हालात बनने चाहिए, और उन्होंने भी, हम इस बात से मैं कहूँगा कि हमेशा इत्तफाक किया। उन्होंने हमसे मुलाकात में कहा था कि हम मुसलमानों को कोई समंदर में नहीं धकेल सकते, इसे हिंदुस्तान में रहना है। तो हमें हिंदुस्तान में ऐसे हालात बनाने होंगे कि हिंदू मुसलमान के दरमियान जो शुकूक व शुबात हैं वो कम से कम हो जाएं और हालात बेहतर हों। तो अगर शुकूक व शुबात कम करने के लिए हम ये काम करते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। शाहिद साहब, आप मानते हैं कि या इन मुलाकातों के ज़रिए जो मुसलमानों के जो मसाइल हैं या मुसलमानों के जो इख्तलाफात हैं, यानी जो नफ़रत व तशद्दुद का माहौल है, वो ख़त्म होगा? नहीं, ख़त्म नहीं होगा। मुलाकातों से ख़त्म नहीं हुआ करता, लेकिन मुलाकातों से कम से कम जो बुरे हालात हैं उसमें ऐसा माहौल बनता है जिसमें
रास्ता बन सके। लेकिन अगर आप मुसलसल एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के को दुश्मन समझ रहे हैं, तो कभी मफाहमत का बेहतरी का रास्ता नहीं बन सकता। और मुसलमानों के जहाँ तक मसाइल हैं, मुसलमानों के मसाइल, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मुसलमानों को एक बात को समझना पड़ेगा कि मुसलमानों के मसाइल का हल खुद मुसलमानों के पास है। अल्लाह ताला ने आपको ये, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया है कि उस कौम की हालत नहीं बदलती जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करता। तो आपके हालात कोई आरएसएस वाला नहीं बदलेगा, कोई सोनिया गांधी नहीं बदलेंगी, कोई अखिलेश यादव नहीं बदलेंगे। मैं तो खुल के कहता हूँ, मैंने जब पार्टियों में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ तब भी मैंने कहा कि ये मत समझो कि मुलायम सिंह यादव तुम्हारे हालात बदल देंगे अगर पावर में आ जाए। पावर में आए, नहीं बदले आपके हालात, और कितने पावर में आए, नहीं बदले हालात। तो आपके हालात बदलेंगे जिस वक्त आप खुद उठ के खड़े होगे और फैसला कर लोगे कि मुझे अपने हालात बदलने हैं, और आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। आपको कोई आरएसएस, कोई बीजेपी, कोई मोदी नहीं रोक सकता। अगर आप ईमानदारी के साथ अपनी तालीम पे तवज्जो दें, बेहतर तालीम पे तवज्जो दें, बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बने, ज़िंदगी के हर मैदान में काम करें। अगर आप सड़क पे चूरन भी बेचें, सड़क पे अगर आप फल भी बेचें, तो आप कैसे होने चाहिए कि सारे लोग कहें कि हमें इसी के पास जाना है। कितना बाइकआउट कर ले, एक बड़ा तबका है जो कहता है मुसलमानों का बाइकआउट होना चाहिए, उनके फल नहीं खरीदने चाहिए, उनसे सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि जो अच्छा फल वाला बेचने वाला है मुसलमान, सारे भागकर उसी के पास जाते हैं। कोई बाइकआउट नहीं रोक पाता उस चीज़ को। जो अच्छा मुसलमान है वो, अगर उसको कितना कह लें कि रोज़गार मत दो, रोज़गार देना ही पड़ता है। और अच्छा इलेक्ट्रिशियन है अगर मुसलमान, तो ढूंढ के खुशामद करके उस इलेक्ट्रिशियन को लाते हैं। बड़े से बड़े जो चाहे जनसंघी भी हो, कितना बड़ा उसका जहन हो, जहद से भरा, वो भी मुसलमान को ढूंढता है। तो मेरा मुसलमानों से कहना यह है कि ये सोचना बंद कर दो कि फला हमारे मसले हल कर देगा, फला मसले हल कर देगा। कोई आपके मसले हल नहीं करेगा। आपको खुद पर और खुदा पर यकीन करना चाहिए। इसके अलावा आप किसी पर भी यकीन करते हो तो आप खुद बहुत कमज़ोर हो और आपके हालात कभी नहीं बदल सकते। अगर आप ये उम्मीद करो कि दूसरा कोई आके आपके हालात बदल देगा, कभी नहीं बदलेगा। आपके नौजवानों को, अपने घर घर में हर आदमी को, हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को मेहनत करनी होगी, दिखाना होगा कि हम जो है दूसरों से बेहतर हैं। हर मैदान में 21 होना पड़ेगा। आप हर मैदान में 18 हो जाओ, उसके बाद कहो कि बराबरी चाहिए, नहीं मिलेगी बराबरी। आप 21 होगे तभी बराबरी मिलेगी, 20 होगे भी बराबरी नहीं मिलेगी आपको। आपको 21 होना पड़ेगा हर मैदान में। इस 21 होने के लिए मेहनत आपको दूसरों से दुगनी करनी होगी। तो मुसलमान को तैयार होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर कि दुगनी मेहनत करके आगे जाए, तो इंशाअल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी, उसके सारे मसले हल होंगे। मैं तो यकीन है मुझे कि आने वाले हिंदुस्तान में कितनी संग हो जाए, कितना कुछ हो जाए, कितनी सरकारें आ जाएं, मुसलमान आगे जाएगा ही, तरक्की करेगा। क्योंकि फौलाद जो है आग में जल के फौलाद बनता है लोहा, और मुसलमान जो है आज जिस हालात से गुजर रहा है उसमें उसको सबक मिल रहा है, और वो इंशाअल्लाह ताला आगे जाएगा, तरक्की करेगा। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाएगा हिंदुस्तान का मुसलमान। शाहिद साहब, आप उर्दू के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, आपने इंटरव्यू की बात की है, आपने मुलाकातें भी की है मोहन भागवत साहब से, मोदी साहब से। तो आपको क्या नज़रिया उनके पास से महसूस हुआ, उनके पास से क्या नज़रिया आपको तब्दीली की बात नज़र आई? कि वो मुफाहमत चाहते हैं, वो बातचीत चाहते हैं, या मुसलमानों के मसले हल के लिए चाहते हैं, या मुसलमानों से मतलब कि उनका मकसद क्या रहता है? मैं आपको एक बात बता दूं कि वो हों, ये जो मुसलमानों की हमदर्दी करने वाले बड़े बड़े लीडर हैं, वो हों, कोई भी हो, वो मुसलमानों के, वो अपनी सियासत करते हैं। वो ना मुसलमानों के दुश्मन है ना दोस्त हैं। जिनको आप दोस्त समझते हो वो भी दोस्त नहीं है, जिन्हें आप हमदर्द समझते हो वो भी हमदर्द नहीं है। अगर मौका मिले, अगर उन्हें वोट नहीं मिलेंगे आपके, तो वही आपके दुश्मन भी हो जाएंगे। कितनों का आप देखते रहते हो रोज़। तो मैंने तो सबका इंटरव्यू किया है, इंदिरा गांधी से लेके और आज तक सारे प्राइम मिनिस्टर्स को मैंने इंटरव्यू किया, सारे अपोजिशन लीडरों को मैंने इंटरव्यू किया। लालू प्रसाद के सबसे ज़्यादा इंटरव्यू मैंने किए, मुलायम सिंह के सबसे ज़्यादा इंटरव्यू किए हैं, बहुगुणा के मैंने इंटरव्यू किए हैं, वीपी सिंह के मैंने किए। तो मैंने तो सबको, और इंटरव्यू ही नहीं, मैंने करीब से देखा है, मिला है, जानता हूँ, सबके साथ काम किया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ईमानदारी से कि ना कोई आपका दोस्त है, ना कोई आपका दुश्मन है। आप ये कहो कि उनकी बातों से कुछ बदल जाएगा, ये बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। हाँ, अगर उनको मफाद लगेगा, अगर उन्हें लगेगा कि आपके बगैर काम नहीं चल सकता, तो यकीनन वो बदल जाएंगे। और अगर उन्हें लगेगा आपके बगैर वो जीत सकते हैं इलेक्शन, तो वो आप कितने अच्छे हो जाओ, वो नहीं बदलेंगे। तो आज सूरत हाल ये है कि मुस्लिम वोट की किसी को ज़रूरत नहीं है। आज जो आपका वोट लेने वाले हैं वो भी आपका नाम लेते हुए डरते हैं। वो पार्टियां जिनके जो आपके वोट से जिंदा हैं, वो पार्टियां भी मुसलमान लीडर को सामने खड़ा करते हुए, अपने बराबर खड़ा करते हुए खौफ खाती है कि मुसलमान का नाम मत लो। ये हालात पैदा कर दिए गए। तो इन हालात को बदलने की ज़रूरत है कि मजबूर हो जाएं वो कि मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का काम न चले। और वो सिर्फ सियासत से नहीं होता। आप देखिए, यहूदी है 1% है दुनिया में,
पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखे हुए है। हिंदुस्तान के अंदर पारसी आधा फीसद भी नहीं है, उससे भी बहुत कम है, लेकिन हिंदुस्तान की सारी चीज़ों का कंट्रोल जो है पारसियों के हाथ में है। सिख 2% है, सिखों के हाथ में है। कैसे है? वोट से नहीं है। आप जो ये समझते हैं कि वोटों से हम खेल कर लेंगे, सियासत से सब कुछ कर लेंगे, मैं अरसे से मैं सियासत में रहकर भी मैंने इस बात को समझाया है कि सिर्फ सियासत से कौमों के मुस्तकबिल नहीं बनता। कौमों का मुस्तकबिल अपनी बिजनेस करने से, कारोबार करने से, अपनी ज़िंदगी में को बेहतर बनाने से, अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने से, ईमानदारी से, खुलूस से, मेहनत से तब बनता है। जी सर, मेरा बिल्कुल लास्ट सवाल है। सर, मैं मालूम करना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी फ़िलहाल मोहन भागवत साहब से मुलाकात थी सर, उसके अंदर हमने ये भी नतीजा पाया कि उलमा किराम बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कदम है और इसको इस चीज़ की सराहना करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो खुश हैं, अगर वो उन्हें अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बात है। हम मुलाकात हुई तो हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बातचीत में तो सब बहुत मुनासिब बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, और भागवत जी ने भी बहुत अच्छी बातें की। और मेरा मानना है कि भागवत जी चाहते हैं, भागवत जी को एहसास है कि ये मुल्क बहुत आगे नहीं जा सकता मुसलमानों को किनारा करके। इस बात का एहसास भागवत जी को है। भागवत जी ने, और मैं आरएसएस के और भी दूसरे जो लीडर्स हैं जो चलाते हैं पूरे संगठन को, उनसे मेरी बहुत बात हुई है, वो सब इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को किनारा करके धकेल के आप नहीं बहुत आगे जा सकते, और जितना आपने करना था हिंदुत्व उतना आपने कर लिया। अब इससे ज़्यादा होगा तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब कि वो फ़ायदेमंद नहीं होगा बल्कि नुकसानदेह हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे। आप किसी चिड़िया के बच्चे को भी अगर दीवार पे धकेलोगे तो चिड़िया का बच्चा भी जो है अपने को बचाने के लिए कुछ करेगा। तो इतना मत करो कि दूसरा मजबूर हो जाए। ये एहसास उनको भी है और वो भी महसूस करते हैं कि हालात को ठीक करने की ज़रूरत है। ये भागवत जी को भी एहसास है, आरएसएस के दूसरे लोगों को भी एहसास है। मुझे नहीं पता क्या बातचीत हुई मौलाना इलियासी की, इमाम इलियासी साहब की भागवत जी से और दूसरे जो इमाम लोग थे और मुफद में शामिल हजरात थे, मुझे मालूम नहीं कौन लोग थे उसके अंदर, लेकिन जो भी थे उन्होंने जो भी गुफ्तगू हुई अच्छी हुई होगी, क्योंकि मेरी भी जितनी मुलाकातें हुई बहुत अच्छी हुई। बहुत सादा आदमी हैं, बहुत सिंपल आदमी हैं, बहुत अच्छी मिजाज के इंसान हैं, बहुत साफ गो हैं, बहुत नरम गुफ्तार हैं। उनसे मैं तो तन्हाई में भी मेरी घंटों बात हुई है, उनसे ग्रुप में भी बात हुई है, कभी मैंने छुपाया नहीं उसको, हमेशा मैंने सामने रखा है। वो 3 बातें कहते हैं कि साहब हमें, एक तो आप जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, हमें जिहाद करना है ये बंद कर दीजिए। दूसरा, एक काफिर कहना हमें बंद कर दीजिए। तीसरा, गाय को काटना बंद कर दीजिए। तो हमने उनसे ये कहा था कि मुसलमान तो हरगिज़ नहीं चाहता आप कानून ले आइए, पूरे मुल्क में गौकशी पे पाबंदी लगा दीजिए, क्योंकि गौकशी को इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है गोश्त खाना, इसलिए उस पर पाबंदी लगाने के हक़ में है मुसलमान, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप लगा दीजिए पाबंदी उसमें। लेकिन जो एक्सपोर्ट जाता है इस वक्त इंडिया नंबर 1 है जो बीफ के अंदर, बफ के अंदर, वो ख़त्म होगा। फिर गाय भी मत काटिए, भैंस भी मत काटिए, आप ठीक है आप पाबंदी लगा दीजिए, लेकिन पाबंदी पूरे मुल्क में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गोवा में तो काटने दें, आप बंगाल में तो काटने दें, आप आसाम में तो काटने दें, जहाँ आपकी सरकार है, जहाँ मेघालय में और मणिपुर में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आप गाय काटने दें, तो ये तो गलत है भाई। एक मुल्क में एक कानून होना चाहिए। आप खुद ही कहते हैं कि एक मुल्क एक कानून, तो एक कानून बनाइए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जिहाद, तो हमने कहा जिहाद तो जो आप मतलब समझते हैं कि कोई तलवार लेके मुसलमान दौड़ा जा रहा है, वो कुछ मुसलमान भी इसका गलत मतलब समझते हैं और अक्सर हिंदू इसका गलत मतलब समझते हैं। जिहाद का मतलब है अपने नफ्स पर काबू पाना, जद्दोजहद करना, किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ या किसी गलत काम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना, वो चाहे अपने अंदर हो चाहे बाहर हो। तो जिहाद जो है कोई ये नहीं है कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ या हिंदुओं के ख़िलाफ़ जिहाद, तो मुसलमान को भी इस बात को समझना चाहिए। और जहाँ तक लफ्ज़ काफिर का है तो मुसलमान इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि कुफ्र का जो काफिर था वो तो काफराने मक्का के लिए इस्तेमाल किया गया। उन जितनी आयतें हैं उसमें वहाँ पे जो जंग चल रही थी, जंग अहद और जंग खंदक और जंग बदर के मौक़ों पर ये आयतें आई हैं, तो हर आयत को उसके सियाह सवाक़ में समझना पड़ता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है। उससे बाहर निकाल के अगर आप देखेंगे तो आपको गलतफहमी होगी। मुसलमान भी बहुत सारी बातों में कुरान करीम की आयत को सही तरह से नहीं समझते और गैर मुस्लिम तो उसको गलत तरीके से पेश करते ही हैं अक्सर लोग। तो इसलिए ज़रूरत, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं, मैंने तो कहा और जो हमारे साथ साथी थे जंग साहब और
जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब, हमने कहा, उन्होंने कहा साहब आपने को हिंदू क्यों नहीं कह सकते? हमने कहा हम हिंदू बिल्कुल नहीं कह सकते, हम हिंदी कहेंगे। अरबी हमें हिंदी कहते हैं, हम जाते हैं सऊदी अरब में तो हम हिंदी कहलाते हैं। हिंदुस्तानी कहने में हमें दिक्कत नहीं है, हिंदी कहने में हमें दिक्कत नहीं है, हम हिंदी हैं, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था ना कि हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो हम तो हिंदी हैं। हाँ, हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हिंदू बन गया एक धर्म। हिंदी है एक जोग्राफिकल एरिया, एक कल्चर, एक तहज़ीब, हम उस तहज़ीब का हिस्सा हैं, हमें उसमें कोई आर नहीं है हिंदी कहने में। दूसरी बात जो है वो ये कहते हैं कि आप अपने आबाओ अजदाद बाबर और उसको ना मानिए। भाई हम बाबर एक बादशाह था, उसके अपने मसाइल थे। हम बाबर हमारे लिए कोई काबिल एहतराम हस्ती नहीं है। हमारे लिए काबिल एहतराम हस्ती तो जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, अमीर खुसरो थे, ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी थे, और जितने हमारे बुज़ुर्ग थे वो हमारे लिए हिंदुस्तान में काबिल एहतराम है। या जो हमारे पैगंबर हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। और आप तो हमें एक जगह नहीं दिखा सकते किसी ज़िम्मेदार मुसलमान शायर ने, अदीब ने, किसी ने भी किसी हिंदू खुदाओं के ख़िलाफ़ या हस्तियों के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ भी बुरा कहा हो, क्योंकि हमारे दीन के ख़िलाफ़ है। हमारे दीन में हमें तलक़ीन की गई है कि दूसरों के खुदाओं को और उनकी हस्तियों को बुरा मत कहो कि वो आपकी हस्तियों को बुरा कहें। तो ये हमारे दीन का हिस्सा है। तो हम तो बुरा नहीं कहते, लेकिन आपके यहाँ से जो हमले होते हैं उसको आप रोकिए, उनसे आप कहिए कि ये गलत है, उस पर आप खुल के कहिए कि ये जो हमले किए जाते हैं, ये मस्जिदों के आगे जो बाजे बजाए जाते हैं, जो जुलूस निकाले जाते हैं। आज आपका त्यौहार जो है आपके मंदिरों में नहीं होता, आपका त्यौहार मस्जिद के बाहर होता है। आपका नाच मंदिर के बाहर होता है, मस्जिद के बाहर होता है। दिवाली जो है आप मस्जिद के बाहर आके मनाते हैं, आप होली मस्जिद के बाहर आके मनाते हैं। ये क्या मजाक है? तो इसको रोकना होगा, क्योंकि इससे नुकसान मुसलमान का नहीं हो रहा, इससे मुसलमान हिंदू धर्म का हो रहा है। आप हिंदू धर्म को बचाइए। हमने तो कहा संघ के लोगों से कि आप हिंदू धर्म को बचाने के लिए आइए, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है कि वो आज मंदिरों को छोड़ के, राम मंदिर इतनी मेहनत से आपने बनाया, वहाँ जाने के बजाय वो मस्जिद के आगे जाके और वहाँ पे नाच गाना शुरू कर देते हैं, ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इससे तो आपके धर्म, ये जिस तरह से गालियाँ दी जाती हैं, बदतमीज़ी की जाती है, बेहूदगी की जाती है, उससे आपके धर्म की इज़्ज़त और उसका वक़ार नीचे आता है। अगर मेरा कोई मुसलमान जाके किसी मंदिर के बाहर गालियाँ दे तो मैं उसे 1000 लानत भेजूँगा, मेरे उलमाए कराम उस पर 1000 लानत भेजेंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं हमें समझनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि बातचीत जब होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जहन बदलते हैं, एक मुलाकात में नहीं बदलते। ये बरसों की एक हमारी जो शक व शुबहात पैदा हुए हैं, और सबसे बड़ा पार्टीशन जो हुआ है, उस पार्टीशन से दिलों के अंदर दरार पड़ गई। वो दरार सिर्फ ज़मीन पे नहीं हुई, वो दिलों में, दिमाग में, जज्बात में एक हमारे पार्टीशन हो गया। उस पार्टीशन को हमें आहिस्ता आहिस्ता पाटना है। उसको पाटने के लिए मुलाकातें ज़रूरी हैं, और अगर दरवाजे भी बंद हो तो खिड़कियां कम से कम खुली रखो। सारी खिड़कियां मत बंद कर दो। अगर खिड़कियां बंद कर दोगे तो खुद ही अपने अंदर घुट जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है बाहर की हवा नहीं आएगी। इसलिए खिड़कियां खोल के रखो, मुलाकातें करो, गुफ्त शुनीद करो। इंशाअल्लाह एक बार में नहीं, 10 बार में, 20 बार में, आज नहीं 50 साल बाद, 100 साल बाद हालात बदलेंगे। लेकिन हालात तब बदलते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता आप चलते हो। और कौमों की ज़िंदगी 1 साल 2 साल में नहीं होती, कौमों की ज़िंदगी मुहित होती है सदियों पर। और हम अगर मैं तो आज 75 साल का होने वाला हूँ, हो सकता है 5-10 साल में मैं न रहूँ, लेकिन मुझे उस 5-10 साल की फ़िक्र नहीं है। मुझे फ़िक्र है कि अगले 100 साल में क्या होगा, और मेरे जो लोग हैं उनके साथ क्या होगा 100 साल में। तो मैं अगर आज मुलाकात कर रहा हूँ तो उस 100 साल को सामने रख के मुलाकात करूँ, जिससे भी करूँ। मेरी नीयत और ईमान साफ़ होना चाहिए। मेरी नीयत ज़ाती मफाद नहीं, मेरी नीयत मुल्की कौमी मफाद होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे शाहिद सिद्दीकी, फॉर्मर MP, जिनका साफ कहना है कि ऐसी मुलाकातों का सिलसिला भगवत साहब के साथ वो मुस्तकिल रहना चाहिए। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के लिए दिल्ली से मोहम्मद गुफरान आफरीदी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।